हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिनव बत्रा और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th का चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल क्या होता है? ये होती है एक स्टेटमेंट किन्हीं दो एक्सप्रेशंस के बीच में जिसमें एक वेरिएबल हो x और उसकी पावर रहे 1, तभी तो वो लीनियर होएगा क्योंकि उसकी 1 पावर हो, और उनके बीच में हो साइन ऑफ इनइक्वालिटी। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कौन सा होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये चार साइन हो उनमें, तो वो बन जाता है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जैसे कि 2x + 7 लेस देन 3, ये लीनियर है क्योंकि x की पावर 1 है। दो एक्सप्रेशन भी आ गए उसमें, एक तो 2x + 7 और एक लेस देन 3, और लेस देन इसके बीच में क्या हो गया? इनइक्वालिटी। तो ये क्या बन गई? लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जैसे कि ax + b लेस देन इक्वल टू c, या फिर bx + d ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो ये सब लीनियर इनइक्वेशंस हैं वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि x की पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कुछ जनरल रूल्स। जो कि हमें लीनियर इनइक्वेशन सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो सबसे पहला रूल है कि जो साइन होता है लीनियर इनइक्वेशंस में वो सेम रहता है जब हम दोनों साइड कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। जैसे कि सपोज 2x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। अगर हम इसमें दोनों तरफ 5 ऐड करते हैं तो ये क्या बनेगा? 2x + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो इनका साइन वही का वही रहा, सेम साइन। तो ये था पहला रूल। अब आता है रूल नंबर 2। रूल 2 क्या कहता है कि जब हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों तरफ तब भी साइन सेम रहेगा। जैसे कि 2x + 9 लेस देन इक्वल टू 3, दोनों तरफ -3 ऐड करते या सब्ट्रैक्ट कर दे +3, तो क्या बन जाएगा? 2x + 9 - 3 लेस देन इक्वल टू 3 - 3, 2x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो भी इनका साइन सेम रहेगा। अब तीसरा रूल आता है, जब दोनों तरफ इनइक्वालिटी के दोनों तरफ, जैसे कि 2x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, दोनों तरफ अगर हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो भी साइन सेम रहेगा। अब आता है रूल नंबर 4। जो इनके बीच में साइन है ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है? 2x + 9 है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। कब होगा? जब हम इसमें कुछ भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। अब सपोज ये इक्वेशन है 2x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर हम इसमें -5 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ तो क्या बन जाएगा? 2x + 9 × -5 इक्वल टू -5 × 3। अब हमने दोनों तरफ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 5 × 2x + 9 लेस देन इक्वल टू 15 बन जाएगा। जब हमने नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे
तो इनका साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अब बन जाएगा लेस देन इक्वल टू। ऐसे ही जब अगर लेस देन इक्वल टू है वो बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। और ज़रूरी नहीं इक्वल टू वाले में है, अगर नॉर्मल भी ग्रेटर देन है तो वो लेस देन बन जाएगा, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन बन जाएगा। तो ये थे हमारे 4 रूल्स। अब हम पढ़ते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है? 2 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड। अब सपोज x है कोई भी वेरिएबल, उसकी वैल्यूज a से b में लाई करती है, तो हम उसे इस तरह लिखते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन है और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का है, तो ये ओपन हुआ। ओपन कैसे हुआ? इसको हम लिखेंगे x बिलोंग टू a, b। b पे आएगा ये साइन। क्लोज्ड का साइन ये वाला होता है। यहाँ पर लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। इक्वल टू नहीं है दैट मीन्स ये ओपन का साइन। मतलब जो x की वैल्यू है वो a से b में लाई करती है। x की वैल्यू b तो हो सकती है पर x की वैल्यू a नहीं हो सकती। अब क्लोज की बात करें, अगर x की वैल्यू b से c में लाई करती है, मतलब x की वैल्यू b से बड़ी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू b हो और लेस देन इक्वल टू c हो, इसका मतलब है x की वैल्यू b से c में लाई करती है। क्योंकि अब ये इक्वल टू के साइन है तो दैट मीन्स ये क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है x की वैल्यू b भी हो सकती है, x की वैल्यू c भी हो सकती है और इनके बीच में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो भी x की वैल्यूज़ आएंगी। पर इसमें क्या था, x की वैल्यू b हो सकती है पर x की वैल्यू a नहीं हो सकती क्योंकि ये ओपन है। ओपन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a लेस देन b लेस देन a लेस देन x लेस देन b। मतलब x की वैल्यू a से b इंटरवल में है पर ना ही x की वैल्यू a है ना ही x की वैल्यू b है। कंडीशन आ जाती है x इज़ नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b। ठीक है, ये था इंटरवल्स। अब नंबर लाइन पर बात करते हैं इंटरवल्स की। अब जैसे ये ओपन इंटरवल है, नंबर लाइन है सपोज ये 0 b a। अब क्या आया, x कहाँ से कहाँ तक है, a टू b, पर x a से बड़ा है और b से छोटा है, लेस देन इक्वल टू b है। मतलब b तो वैल्यू आ गई उसकी, b वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स b को क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये डॉट को ना फिल कर देंगे, सर्कल करके फिल कर देंगे। और क्योंकि a वैल्यू नहीं आ रही, a यहाँ पर ओपन है, तो a को जस्ट सर्कल कर देंगे राउंड, पर उसे फिल नहीं करेंगे। फिल करने का मतलब है वो क्लोज्ड है उस वो वैल्यू पे, और ओपन छोड़ने का मतलब है कि वो ओपन है वहाँ पर। ठीक है, और x की वैल्यू a से b के बीच में लाई कर रही थी, इसलिए इस लाइन को कर देंगे थोड़ा सा डार्क। इसका मतलब है x a टू b लाई कर रहा है, x की वैल्यू b तो आ सकती है पर a नहीं आ सकती, a से ज़्यादा वैल्यू होगी है ये इसकी। अब जो हम क्लोज्ड की बात करते हैं तो नंबर लाइन बनाएंगे 0 b a, तो ये लाइन पूरी की पूरी डार्क करेंगे हम, और यहाँ पर दोनों सर्कल्स होंगे, जो पॉइंट्स होंगे वो फिल करेंगे हम। फिल का मतलब है वो क्लोज्ड है वो पॉइंट, मतलब x की वैल्यू में वो पॉइंट आएगा। जो ये पॉइंट है ए बी, ये क्या, ओपन सेट। जो ये है, ये वाले सिंबल के साथ ये है क्लोज सेट। अब आते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। वो क्या होते हैं, जो एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज्ड है, ये होते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड सेट्स या फिर इंटरवल्स।
अब हम पढ़ते हैं ये एक और पॉइंट इसी में, अगर x की वैल्यू लेस देन a है या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सेटिस्फाइंग दिस, मतलब x की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए। सपोज ये नंबर लाइन है कोई भी, ये a पॉइंट है, तो कह दिया इससे छोटी होनी चाहिए। अभी नंबर लाइन है, कहीं पर एंड तो हो नहीं रही, दैट मीन्स ये यहाँ प्लस इन्फिनिटी को जाएगी, यहाँ पर ये नेगेटिव इन्फिनिटी को जाएगी। a से छोटी वैल्यू कह दी, मतलब इंटरवल कौन सा हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू a, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू a आएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोज वाला साइन नहीं है, लेस इक्वल टू वाला साइन नहीं है, दैट मीन्स ये ओपन इंटरवल बन गया। और जो ये x ग्रेटर देन a, इसका मतलब है x की वैल्यू a से बड़ी, मतलब ये वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, क्योंकि ये तो a से छोटी वाली वैल्यू, इधर होता है नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है, तो हमने पढ़ा ही है छोटी क्लासेस में। तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन a है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा, मतलब a टू इन्फिनिटी। अब अगर x यहाँ पर लेस देन इक्वल टू a है और a का x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इसमें क्या करेंगे हम, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सपोज a है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, a और a से सारी छोटी वैल्यूज, मतलब ये वाला सारा का सारा इंटरवल। और एक चीज़, ये क्या है, इक्वल टू का साइन है, दैट मीन्स ये क्लोज्ड। यहाँ इक्वल टू नहीं था, दैट मीन्स ओपन, यहाँ इक्वल टू नहीं था, दैट मीन्स ये ओपन। अब ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये भी इसी तरह से करेंगे, यह a है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। अब ये क्लोज्ड है, दैट मीन्स सर्कल कंप्लीट, फुल सर्कल। और ये मार्क करेंगे क्योंकि ये a टू इन्फिनिटी जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, माइनस इन्फिनिटी टू a है, तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तो ओपन होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं वो कहाँ तक जा रहा है, क्लोज तो हुआ नहीं वो, पर a पे इस बार क्लोज आ जाए क्योंकि a पे इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पर क्लोज हो गया। सिमिलरली इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ओपन और a पे क्लोज, दैट मीन्स ये कौन से सेट हुए, सेमी ओपन और सेमी क्लोज सेट्स। और ये वाले जो दोनों सेट थे, ये थे ओपन सेट्स। अब सपोज हमें ग्राफ बताना है, ग्राफ ऑफ सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स, n फॉर नेचुरल नंबर, w फॉर होल नंबर एंड i फॉर इंटीजर्स। तो हमें ग्राफ निकालना है, ग्राफ ऑफ x वेयर x लाइज बिटवीन -1 एंड 3, मतलब x की वैल्यू -1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, और x की वैल्यू नेचुरल नंबर्स में से आती है। हमें ये बताना है, इसका आंसर निकालना है। सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे एक, ठीक है। नंबर लाइन में सारा को प्लॉट करेंगे, ये 0 1 2 3 -1, इतने की ज़रूरत है हमें। तो हमें क्या दे रखा है, ग्राफ निकालना है इसका, x की वैल्यूज कहाँ से आ रही है, -1 से 3 के बीच में है, ठीक है। और कंडीशन क्या है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर हम माइनस वाले लेंगे या 0 लेंगे, वो तो नेचुरल नंबर हुआ ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, 3 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए और इनके बीच में भी आना चाहिए, मतलब इनके बीच में। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं जो
1 -1 से 3 के बीच में आएंगे, वो होगा 1 और 2। अब इन पे क्या करेंगे, क्लोज। क्लोज क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये वैल्यूज़ आएंगी नेचुरल नंबर्स में, सिर्फ ये वाली। और हम इसमें पूरी लाइन को क्यों नहीं अंडरलाइन कर रहे, क्यों नेचुरल नंबर्स होते हैं जो वो यहाँ जो ये यहाँ पर पॉइंट्स हैं, यहाँ इतने सारे इन्फानाइट नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। और जो 1 2 3 है ये है नेचुरल नंबर्स। तभी हमने बीच वाले पॉइंट नहीं लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 2। अगर यहाँ पर होता सपोज 4 तो हम यहाँ पर 3 को भी काउंट करते। नेचुरल नंबर लेने थे इनके बीच में, और नेचुरल नंबर थे 1 2 3। आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है सपोज ग्राफ ऑफ एक्स वेयर एक्स किस में लाई कर रहा है, -1 से 3 में, और एक्स है होल नंबर्स में बिलोंग करता है। तो इसका कैसे देखेंगे हम, वापस से हम प्लॉट करेंगे 0 1 2 3 -1। अब हमें बताना है एक्स होल नंबर में से है, तो इसके बीच में -1 से 3 के बीच में एक्स की वैल्यू लाई करती हैं, और होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। 3 नहीं आएगा क्योंकि इस पर इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 3 तो नहीं आ सकता। अब ये आगे ये तो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं, दैट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा, इनको करना होगा क्लोज। मतलब ये वैल्यूज़ तो आ रही हैं, इसलिए हम इसको फुल सर्कल डार्क कर देंगे। और इसमें भी हम बीच वाली लाइंस है जो ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, और बीच में क्या आएंगे, रियल नंबर्स आएंगे सारे के सारे, इसीलिए सिर्फ ये पॉइंट्स लिए। अब क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x - 4 <2 वेयर x बिलोंग्स टू -5 -4 -3 -2 -1 2 3 -4 भी नहीं है। ये वैल्यूज़ हैं, हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो हमें लिखते हैं पहले तो इसे 3x - 4 <2। x की वैल्यू निकालनी है। अब -4 है, +4 कर देते हैं दोनों तरफ, एडिंग 4 बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा 3x, 0 हो जाएगा, +4 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो बन जाएगा x <2। मतलब हमारे पास आ गया x की वैल्यू होनी चाहिए <2, और हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या दे रखा था, मतलब हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक आएगी, -4 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3। मतलब x की वैल्यू सिर्फ यही हो सकती हैं, और हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट से हमने निकाला उससे आया कि x की वैल्यू <2 होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट में क्या वैल्यूज़ आएंगी x की, उसमें आएंगी 2 से छोटी आएंगी, तो लिख दो -5 -3 -2 -1 0 1। अब 2 क्यों नहीं आई, क्योंकि ये <2 है, =2 नहीं है, इसीलिए सॉल्यूशन सेट में वही वैल्यूज आएंगी, ये जो बची 2 से छोटे वाली। अब अगला क्वेश्चन, हमें x की वैल्यूज़ के लिए सॉल्व करना है। स्टेटमेंट है 2 × 2x + 3 -10 <6 × x - 2। सबसे पहले तो हम ओपन कर लेंगे इसको,
क्या बनेगा ये 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। सिंप्लीफाई करेंगे 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12। अब जो x वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा 4x इधर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा 6x माइनस 4x। 12 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा 12 माइनस 4। ये क्या बन गया क्या बनेगा ये बन गया 8 लेस देन 2x। 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो ये क्या बन जाएगा 4 लेस देन x। मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 इज लेस देन x। इसका मतलब क्या हुआ x तो 4 से बड़ा है। अगर 4x से छोटा है दैट मीन्स x 4 से बड़ा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया x ग्रेटर देन 4। और इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट x where x is greater than 4, x belongs to real numbers i.e. x belongs to 4 to infinity। ये है प्रॉपर सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका। हर क्वेश्चन में छोटे छोटे बड़े से बड़े में हमें सॉल्यूशन सेट ऐसे ही लिखना है। अगर किसी में वैल्यूज़ ही दे रखी हैं तो हम डायरेक्ट जैसे इसमें करा वैसे वैल्यूज़ लिख देंगे। अब और अगर उसमें सिंपल हमें पता ही नहीं उसकी एंडिंग कहाँ पर है बट हमें पता है वो रियल वैल्यूज़ आ रही हैं तो इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन सेट ये दैट इज़ x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। और एक चीज़ जो हमने सॉल्यूशन बनाया कि जो हमारा सॉल्यूशन आया था इसे हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन क्या बनेगी, सपोज यहाँ पर 4 है 0 है तो क्या बनेगी 4 टू इन्फिनिटी। पर 4 पे खाली डॉट, फिल नहीं करेंगे हम इसे। फिल करने से तो आ जाएगा इसका मतलब कि इक्वल टू है, मतलब 4 वैल्यू आ रही है पर 4 को फिल नहीं करेंगे क्योंकि 4 वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो हम हर सॉल्यूशन के साथ सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और नंबर लाइन भी बनाएंगे। भले ही क्वेश्चन में लिखा है कि आप, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा कि आप नंबर लाइन बनाओ कुछ करो, पर आप हमेशा उसे नंबर लाइन बनाएं, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर पे। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे 1/2 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा 3x प्लस 20 बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x माइनस 6। 5 2 जा क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पर 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर चल जाएगा 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 3 इंटू 3x प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इंटू x माइनस 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। अब क्या करेंगे x वाली टर्म को इधर ले आओ और 60 को इधर ले आओ तो क्या आएगा ये 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस 60 था ये 60 उधर जाके माइनस 60 हो जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि इस अब हमारा होगा साइन चेंज। अब नेगेटिव में है तो हम नेगेटिव को कभी भी ऐसे कट नहीं करते। हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड्स। आपको ये लिखना नहीं है कहीं पर भी एग्जाम में कि हमने मल्टीप्लाई करा है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा ये x लेस देन इक्वल टू 120 हो जाएगा। ये क्यों हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो साइन स्प्लिट हो गया। अगर यहाँ पर नेगेटिव लेस देन इक्वल टू होता तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाता, ये मैंने आपको अभी बताया। तो x की वैल्यू कहाँ आ गई 120 से छोटी। तो हम इसको सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में लिखा उसमें ये वाली ब्रैकेट x, ये कॉलन का साइन होता है वेयर, मतलब x वेयर x बिलोंग्स टू x लेस देन इक्वल टू 120 वेयर x बिलोंग्स टू r, i.e.
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 120। अब 120 वैल्यू आ रही है, इक्वल टू साइन है, दैट मीन जिस पे क्लोज ब्रैकेट। और हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। 0 नंबर लाइन आप कैसे बना, सपोज 30 के गैप से बना दी, पर गैप इक्वल रखना 120। और जो यहाँ जो वैल्यूज़ आप इधर इधर इस साइड लिख रहे हैं वो आप नेगेटिव साइड भी लिखो, ये ज़रूरी है। तो हमें हमारा सोल्यूशन क्या है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 120, मतलब 120 से छोटी, ठीक है। 120 पे सर्कल करा, और जो नंबर लाइन है इसको करेंगे हम डार्क से पता लगता है कि ये जो सारी वैल्यूज़ बीच में है वो इसके बीच में आ रही हैं, ठीक है। और x इसको 120 को करेंगे फिल, क्योंकि 120 इसमें है, और ये माइनस इन्फिनिटी। तो ये हुआ प्रॉपर सॉल्यूशन हमारा इस क्वेश्चन का। हमने इसको सॉल्व करा, x की वैल्यू निकाली, सॉल्यूशन सेट निकला, सॉल्यूशन सेट को लिखा हमने, इंटरवल बताया कि कौन सा इंटरवल है, और उसको फिर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। सॉरी, -5 नहीं हो सकती। अब -5 क्यों नहीं हो सकती, अगर -5 हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये नीचे बन जाएगा 0, इसलिए उन्होंने बोल दिया -5 वैल्यू तो ले ही नहीं सकते। जब हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, x - 3 ग्रेटर देन 0 एंड x + 5 ग्रेटर देन 0, बीच में लाइन लगाएंगे, लिखेंगे और x - 3 लेस देन 0 एंड x + 5 लेस देन 0। मतलब हमें सिर्फ ये दे रखा है और कह दिया कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो कुछ भी हो सकता है, या तो ये दोनों वैल्यूज़ बड़ी होंगी या ये वैल्यूज़ दोनों छोटी होंगी। छोटे होने का मतलब क्या है, नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो चीज़ बड़ी हो जाएगी 0 से। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो होता है 0 से बड़ी है ही हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन -5। यहाँ क्या बनेगा, x की वैल्यू लेस देन 3, जब भी 3 इधर चल जाएगा, और ये बनेगा x की वैल्यू लेस देन -5। अब हम इसे नंबर लाइन पर चेक करेंगे ताकि एक सोल्यूशन बना सकें। नंबर लाइन पे चेक करते हैं, ये बन गई हमारी नंबर लाइन, ये 0, ये 1 2 3, यहाँ पर है सपोज -5 हमारा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू -5 से बड़ी, -5 से बड़ी का मतलब है ये इधर वाली वैल्यू सारी, ये लाइन वाली राइट हैंड साइड, और 3 से बड़ी मतलब ये 3 से बड़ी यहाँ पर। तो कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है इनका, एक तो है -5 से बड़ी और एक है 3 से बड़ी। कॉमन सोल्यूशन क्या है, 3 से बड़ी। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 3 to ∞, x बिलोंग्स टू 3 to ∞, ठीक है। कॉमन तो यही आया, 3 to ∞। अब यहाँ पर देखते हैं, अब सपोज 0, ये है 3 है और ये है -5। इसमें क्या है कि x की वैल्यू 3 से छोटी, 3 से छोटी का मतलब है वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड को आएंगी सारी की सारी, और -5 से छोटी का मतलब है -5 से छोटी इधर। तो इसमें कॉमन सोल्यूशन क्या हुआ, एक तो है -∞ to 3 और -∞ to -5, तो ये वाला सोल्यूशन कॉमन हुआ दोनों के बीच में। तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन -5, मतलब -∞ to -5। ये आ गए इसके दो सोल्यूशन। जब ऐसे दो सोल्यूशन आ जाते हैं तो उसका आंसर लिखते हैं हम इस तरह से, सोल्यूशन सेट क्या होगा, -∞ to -5 यूनियन ऑफ 3 to ∞, दोनों सोल्यूशन का यूनियन, इसका भी और इसका भी। यूनियन का मतलब होता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ दिया सोल्यूशन यूनियन लगाकर, ये आया हमारा सोल्यूशन। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का लास्ट, (5x + 7 / x - 2 लेस देन 3। x की वैल्यू यहाँ 2 नहीं हो सकती, तो इसमें भी हम सेम तरीके से करेंगे, पर पहले 3 को इधर ले आएंगे। उससे क्या होगा, 5x + 7 / x - 2 -3 लेस देन 0।
इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 13 बाय x - 2 लेस देन 0। अब वापस वही तरीका हो गया, पर इसमें अब हमें क्या कहा है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 में क्या है कि एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो तो भी चल जाए, क्योंकि हमें आंसर तो हमारा लेस देन आएगा। लेस देन का मतलब है इसमें क्या लिखेंगे हम, 2x + 13 लेस देन 0 एंड x - 2 इज़ ग्रेटर देन 0। या तो ये छोटा 0 से या ये छोटा। एक में क्या लिखेंगे और करके, या तो 2x + 13 वाला 0 से बड़ा हो और x - 2 वाला छोटा हो। जो पहले सॉल्यूशन बनाया था उससे अपोजिट कर देंगे साइन। तो इसमें क्या आएंगे, x की वैल्यू -13/2 से छोटी और x की वैल्यू 2 से बड़ी। इसमें क्या होएगा, x की वैल्यू -13/2 से बड़ी और x की वैल्यू 2 से छोटी। अब वापस से हम नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाएंगे अगर हम, तो सबसे पहले इस पे देखते हैं हम। सपोज ये 2 है और ये है यहाँ पर -13/2। 2 से बड़ी मतलब ये वाला हिस्सा और -13/2 से छोटी मतलब ये वाला पार्ट। एक तो ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। दैट मीन्स हम क्या बोल देंगे, नॉट पॉसिबल, मतलब सॉल्यूशन इस केस में पॉसिबल नहीं है। अब जो ये वाला केस देखेंगे इसमें क्या आएगा, नंबर लाइन पर ये 2 है, यहाँ पर -13/2 होगा कहीं पर, ये है 0। -13/2 का मतलब -6.5, वो यहाँ कहीं आएगा। तो मतलब ये कह रहे इससे बड़ी हो वैल्यूज़, इससे बड़ी मतलब इस तरफ, और 2 से छोटी मतलब वैल्यूज़ कहाँ आ गई, सारी इनके बीच में आ गई ये वाली वैल्यूज़। मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाइक करेगी, -13/2 से 2 के बीच में। तो इंटरवल कौन सा आ गया, x बिलोंग्स टू -13/2 से 2। अब इसको सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। x वेयर x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 2 से -13/2 से 2 तक, और x है रियल, उसका लिखेंगे हम ये इंटरवल की x इस इंटरवल में से आ रहा है। ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम इसका जो ये वाला है वो हम दोबारा एंड में सॉल्यूशन में बना देंगे, क्योंकि इससे तो बस हमने चेक करा इंटरवल बनाने के लिए। इंटरवल बन गया, अब हम एंड में लिख देंगे कि हाँ ये हमारा सॉल्यूशन सेट है, ये इंटरवल है, और उसके बाद ये हमारा एक ग्राफ। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही था, ये बेसिक से थे, पर इसकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जो ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वाले साइन है ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू पॉसिबली कैन। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट रिजॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी के आगे कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ आगे एक्सरसाइज आएंगी, वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।